आज तो मैं सच में थक गया हूँ। सुबह से इसी काम में लगा हुआ हूँ। छोटे छोटे से पौधों को ट्रांसप्लांट करना था, मिट्टी की प्रिपेयरिंग करनी थी। इवन के अभी 3 वैरायटीज़ रह गई हैं जिनको अभी ट्रांसप्लांट करना है। ये देखिए, ये 3 अभी भी गमले पड़े हुए हैं जिनमें तकरीबन 200 के करीब पौधा होगा। लेकिन अब मेरे पास फ़िलहाल के लिए गमले ख़त्म हो गए हैं। किसी को मैंने 3.5 इंच बाय 3 इंच के गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है, और जो कुछ बड़े थे उनमें भी ट्रांसप्लांट कर दिया। ये तकरीबन 4 इंच का गमला होगा, इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। फ़िलहाल के लिए और कोई भी मेरे पास गमला नहीं है जिनके अंदर मैं इनको ट्रांसप्लांट करूं, और थक भी गया हूं। सुबह का इसी काम में लगा हुआ हूं। कैसे आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाली पनीरी हो या फिर फूल देने वाले पौधों की पनीरी हो, उनको किस तरह आप ट्रांसप्लांट करें कि मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल कम हो, ना होने के बराबर आपके पौधे मरें। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मेथड पता चल जाएगा कैसे आप लोग ऐसे पौधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जो कि अभी छोटे हैं, मतलब वो पनीरी है। चलिए सीखते हैं। 26 नवंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं बहुत सारे पौधों को ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ, विंटर सीज़न फ्लावर प्लांट्स को, और इसके लिए काफ़ी सारी मिट्टी की प्रिपेयरिंग भी करना थी। जो मेरे पास पुराने गमले पड़े हुए हैं उनका भी इस्तेमाल होगा, जो नए गमले हैं छोटे साइज़ के इसका भी इस्तेमाल होगा। मैं चाहता हूँ जितने भी पौधे मैं लेकर आया हूँ, एक भी पौधा हमारा वेस्ट ना हो। हर एक पौधा एक गमले के अंदर लग जाए, भले वो गमला छोटा हो या वो बड़ा हो। शिफ्ट ज़रूर होना चाहिए पौधे को। उसके लिए मैं कटिंग ग्रोइंग मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैंने सबको फैला दिया है। इसमें 40% कोकोपीट है, 40% राइस हस्क ऐश यानी चावल के छिलके की काली राख, और 20% पत्तों की खाद थी, मतलब बारीक किए हुए पत्ते सूखे हुए। लेकिन इसके अंदर कोई नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर एडिशनल कोई और खाद केमिकल वाली ऐड करेंगे ताकि हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकें, क्योंकि इसके अंदर खाद का एलिमेंट ना होने के बराबर है। इसके अंदर मैं कौन सी खाद इस्तेमाल करने वाला हूँ वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और रेसिपी बता देता हूँ। कई बार मैंने वीडियोस के अंदर कहा भी है कि हमारे अपने मुल्क की मिट्टी, जिसको भल मिट्टी कहते हैं, जो नहर के तले में से निकलती है या दरिया के तले में से निकलती है, उसका मुकाबला दुनिया की कोई मिट्टी भी नहीं कर सकती। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आपके पास जो गार्डन सॉइल होती है, जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है, उसका रेशियो कुछ यूँ होगा, 80% आपने मिट्टी लेनी है, उसके अंदर 20% आपने गाय का गोबर, सूखा हुआ, नया हो या पुराना हो लेकिन सूखा हुआ होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, उसको मिक्स कर लीजिए 80% मिट्टी के अंदर। तो आपकी ये बेहतरीन मिट्टी बन जाएगी। इसके अंदर आप बीज भी लगा सकते हैं, इसमें पौधों को शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसमें छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ऐसा मत सोचा करें कि मैं इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, ये बहुत लाइट वेट है तो शायद ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मिट्टी का मुकाबला कर सकती है ये। लेकिन मैं बता दूँ, मिट्टी का मुकाबला फिर भी ये चीज़ नहीं कर सकती। हल्की है, छत के ऊपर हम हल्की मिट्टी ही इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है, लेकिन जो हमारी मिट्टी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसके अंदर मैं खाद भी मिक्स करने वाला हूँ। इसको फैला दिया है जनाब, क्योंकि ये टब के अंदर हम इसको प्रीपेयरिंग या मिक्स नहीं कर सकते थे। इसके अंदर मैं NPK 20-20-20 का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके अंदर तीनों चीज़ें बराबर की हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फूल देने वाले पौधों के लिए सबसे ज़्यादा खाद फॉस्फोरस वाली अच्छी मानी जाती है, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग हो सके और जड़ें भी ज़्यादा मजबूत हो सके पौधे की। फूलों के लिए फॉस्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लेकिन मैं तीनों चीज़ें इसलिए बराबर की मिक्स करने वाला हूँ क्योंकि इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन भी नहीं है, इसके अंदर पोटेशियम भी नहीं है। अगर आप नर्सरी की मिट्टी या गार्डन सोयल, जो खेत की मिट्टी होती है, वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुदरत की तरफ से पहले ही बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये चीज़ हम मैनुअली खुद से बनाते हैं, खुद से ही हमें खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो तीनों चीज़ें बराबर की मैं इसके अंदर मिक्स करने वाला हूं और उसके अंदर हम पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं इसके अंदर ये तकरीबन 250 से 300 गमला मेरा बन जाएगा। उसके लिए ये पूरी खाद मैं इस्तेमाल करूंगा। ये वाटर सोल्यूबल खाद होती है, 250 ग्राम, मतलब 1 पाव खाद केमिकल वाली मैं इसके अंदर छिड़कने वाला हूँ। पाउडर फॉर्म में होती है। अगर आप ओनली DAP का इस्तेमाल करते हैं, दानेदार DAP, वो भी अच्छी रहती है, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम नहीं होता। लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर पोटेशियम भी है। ज़्यादा खाद मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस मिट्टी के अंदर पहले कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा खाद डालूंगा तो वक्त के साथ साथ जड़ें वहीं से खाद को लेती रहेंगी। अगर आपकी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पहले से खादें हैं, जैसा कि गाय का गोबर आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, ना कोई और खाद मिक्स कीजिएगा।
क्योंकि मिट्टी के अंदर ज़्यादा खाद होने की वजह से हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पौधे की जड़ें गल भी सकती हैं। इसलिए खाद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखना। अगर मैं खाद मिक्स ना भी करता तो भी पौधे की ग्रोथ होनी थी, जड़ें भी आनी थी, ऊपर से फूल भी लगने थे। लेकिन ज़्यादा ब्लूमिंग के लिए हमें फॉस्फोरस वाली खाद ऐड करना पड़ती है। और आगे ठंड आ रही है, तो ठंड के दिनों में मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होगी तो पौधा ज़्यादा बूस्ट करता है। चलिए मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ सबको और गमलों के अंदर भर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। वैसे अगर आपने थोड़े से गमलों के अंदर भरना है, फॉर एग्जांपल एक गमला है हमारे पास, ये तकरीबन 3.5 से 4 इंच का गमला है। इसके अंदर आप खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं केमिकल वाली, वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी के अंदर हल हो जाती है, या पाउडर वाली जो खाद होती है, उसकी एक चुटकी एक गमले की मिट्टी के लिए काफ़ी रहती है। ये बहुत सारी मिट्टी है, अभी वीडियो में आपको सही से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव खाद इस्तेमाल कर ली है। गमले में मिट्टी भरने के बाद मैंने इसको ऊपर से पुश नहीं किया है, सिर्फ मिट्टी को भरा है और ऊपर से इसका लेवल कर दिया है। मिट्टी अभी भी अंदर से बहुत नरम है, क्योंकि हमने पौधों को अभी ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने का सबसे आसान तरीका, कोई सा भी पौधा हो, सब्ज़ी वाला हो, फूल देने वाला हो, कोई सी भी पनीरी हो, उसको ट्रांसप्लांट अगर मेरे बताए हुए तरीके पर चलेंगे आप, तो कभी भी आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा। ये देखिए, ये है इसका रूट बॉल, कितनी ज़्यादा इसकी जड़ें हैं। अगर इसकी जड़ें टूट जाती हैं तो सम टाइम हमारे पौधे मर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लोग तो ऐसा मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिंपल रूट बॉल को खोलते हैं हाथ से ही। मैंने भी ये सारे पौधों को इसी तरह ट्रांसप्लांट किया है, किसी को पानी के अंदर डिप करके नहीं रखा। ये उन लोगों के लिए टिप है जिनसे पौधे मर जाते हैं। पनीरी को जब भी आपने ट्रांसप्लांट करना हो, गमले के अंदर पहले उसको पानी दे दें। मिट्टी को ज़्यादा खुश्क नहीं होना चाहिए उस स्टेज के ऊपर। अगर उस स्टेज के ऊपर मिट्टी ज़्यादा खुश्क होगी तो फिर पौधे की जड़ें भी बहुत ज़्यादा टूटेंगी, और मिट्टी ज़्यादा चटक जाने की वजह से जब पौधा आप अलग करेंगे, नई जगह पर ले जाएंगे, तो हो सकता है कि पौधा आपका पानी कम मिलने की वजह से मर जाए। इसलिए एक दिन पहले गमले में पानी डालिए, मिट्टी गीली हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गीली हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होनी चाहिए। अब आसान तरीका आप लोगों के लिए क्या है, इसका रूट बॉल, जड़ें इसकी ज़्यादा ना टूटें, इसलिए पानी का बर्तन एक भर लीजिए और उसके अंदर हम इसको भिगो देंगे। डबोए रखिए, मिट्टी अलग हो जाएगी, जड़ें अलग हो जाएंगी, एक एक पौधा आराम से हम निकालेंगे और जहाँ पर भी उनको ट्रांसप्लांट करना होगा वहाँ पर ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आपको ऐसा काम करते हुए चंद घंटे गुजर भी जाते हैं तो इन पौधों की जड़ों को हवा नहीं लगेगी, पानी की कमी नहीं होगी, आपके पौधे मरेंगे नहीं। अब आराम से आप पौधे को लीजिए और जड़ से पकड़िए, तने से पकड़िए और उखाड़ लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह। पौधे को पकड़ना ऊपर से नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे से पकड़ना होता है, हमने इसके ट्रंक से पकड़ना होता है। इसका जो तना है, जहाँ से जड़ शुरू हो रही हो, उस जगह से हमने इसको पकड़ना है और मिट्टी से बाहर बहुत प्यार से खींचना है। अगर मिट्टी नरम होगी, पानी उसमें मौजूद होगा, तो जड़ आराम से ही बाहर निकल आएगी टूटे बगैर। अगर मिट्टी ज़्यादा सख्त होगी तो फिर काफ़ी हद तक जड़ें टूट भी जाती हैं, लेकिन टूटी हुई जड़ों की वजह से आपका पौधा मरता नहीं है। पौधा हमेशा तब मरेगा आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जब आप ये वाला तना डैमेज कर देंगे। अगर ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया जहाँ से जड़ शुरू हो रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पौधा ऊपर से कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ही मुरझा जाएगा। तो आप इसको चाहे आप पानी के अंदर डिप रखिए, इवन के 24 घंटे के लिए भी इसी तरह पानी के अंदर इसको रख सकते हैं, आपका पौधा मरेगा नहीं, बल्कि ये इसी तरह पड़ा रहेगा। लेकिन हमने इतना टाइम इसको देना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अब जो भी मिट्टी आपने इस्तेमाल की है, फिंगर से ही सुराख कर लीजिए। मिट्टी को मैंने दबाया नहीं था, इसलिए ये बहुत आराम से सुराख हो गया। अब ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना, सिर्फ उस एरिया तक दबाना है जहाँ से इसकी रूट्स शुरू हो रही हैं। ये देखिए, अब ये अपने पाँव पर तो खड़ा हो गया है, लेकिन जैसे ही पानी देंगे ये एक साइड पर गिर भी सकता है, इसलिए गमले को थोड़ा सा हमें पटकना पड़ेगा। पटकने के बाद अब हम इसको पानी देंगे। पानी हम कोशिश करेंगे कि तने के पास में ही दें। उसकी वजह यह है कि पत्तों के ऊपर मिट्टी आने की वजह से भी पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। हल्का सा पानी इसके पत्तों के ऊपर फैलाइए, फेंकिए। ये जो मिट्टी के साथ जो एरिया टच हो रहा है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तो वहाँ से पत्तों के ऊपर मिट्टी आने की वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। छोटे पौधों को साइडों पर पानी देने की खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी इसकी जड़ें बिल्कुल इसके सेंटर में ही हैं, इसलिए हम सिर्फ जड़ वाले एरिया में ही पानी देंगे ताकि पानी की कमी पौधे को बिल्कुल भी ना हो।
आप इसी तरह सारे पौधों को एक टाइम में ट्रांसप्लांट कीजिए और उसके बाद सभी को एक टाइम में ही पानी दे दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि आपके पौधे मर जाएंगे तो एक एक पौधे को ट्रांसप्लांट करते जाइए और बाद में उसको पानी फौरी तौर पर देते जाइए, जैसे अभी हमने दिया। अब ये देखिए पौधे आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मिट्टी घुल रही है पानी के अंदर। ये देखिए बहुत आराम से पौधे अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये था तरीका जनाब ट्रांसप्लांट करने का। अभी मैं ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन सारे पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। जो भी गमला मुझे मिला उसके अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया। ये जो काले गमले हैं ये तकरीबन 4.5 से 5 इंच का गमला है, और ये जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं ये 3.5 से 4 इंच का गमला है। सीजनल फूलों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब तक इनकी रूट बाउंडिंग होनी है तब तक तो इनका सीज़न ही ऑफ हो जाएगा। 3 से 4 या 5 महीने इनकी उम्र होगी, उसके बाद गर्मी आने की वजह से इनके ऊपर स्ट्रेस आने लगेगा। गर्मी बर्दाश्त ना करते हुए काफ़ी सारे पौधे मर जाएंगे। और हाँ, इनको ट्रांसप्लांट आपने हमेशा शाम के टाइम ही करना है। दिन की धूप में या सुबह सुबह इनको ट्रांसप्लांट नहीं करना। हमेशा शाम के टाइम जब धूप ना हो तब आपने करना है, ताकि रात की ठंडक इनको अपने पाँव पर खड़ा कर दे और दिन की धूप इनको फूलों पर आने पर मजबूर कर दे। क्योंकि ये फूल देने वाले पौधे हैं और इनको आज से ही फुल धूप की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनकी जड़ें तो अब हैं, बस इन्होंने थोड़ा सा सेटल होना है। नई जगह पर आए हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, लटके लटके से दिखेंगे, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। तो फिर इनको जल्दी फूल भी लगना शुरू हो जाएंगे। अभी 3 गमले मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल के लिए इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए इतने गमले नहीं हैं और ना ही इतनी सॉइल है। वो मैं बाद में प्रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि पूरा दिन आज इसी काम में मेरा लग गया। जो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है, इससे आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। और आज से ही इनको फुल धूप में रखिए। ट्रांसप्लांट कर दिया है, बस ठीक है। आज शाम में मैंने किया है, पूरी रात ठंडक की इनको मिल जाएगी, ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। कल से इनको धूप मिलना शुरू हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस भी साथ काम करने लगेगा। पत्तों की नई ग्रोथ होने लगेगी, पौधे के ऊपर फूल भी आने लगेंगे। अब इनको हम कोई भी खाद नहीं देंगे, क्योंकि बस जितनी खाद इनके अंदर मैंने ऐड करनी थी वो कर दी है। अब ये इन्हीं के अंदर लगे रहेंगे, एडिशनल कोई भी खाद हम नहीं डालेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।